तो गाइज मैं ऐसे ही बैंकिंग चैनल के वेबसाइट पे देख रहा था, एक मेंस का मॉक देख रहा था, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चंस देखे मैं हैरान रह गया भाई, इतने डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भाई। और ऐसा लग रहा था कि बैंकिंग एग्जाम की नहीं, वो कोई साइंटिस्ट वाला एग्जाम का है, ठीक है, जैसे कोई इसरो में जा रहा है। तो भाई ये क्या कर रहे हैं आजकल के जो, जैसे आप बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, इतने टफ मॉक्स क्यों दे रहे हैं भाई। रियल एग्जाम जो होता है इतना हार्ड कम्प्लेक्स लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैंने बार बार बोला है, ठीक है। आपका आईपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ, इसके जो मेंस में है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब इतने लेंथी नहीं होते हैं, मतलब उसको आप कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो थोड़ा घुमा फिरा के डाटा दिया रहता है ना, आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैं जो आपको मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ उसी लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई मतलब जो मॉक्स में लेंदी क्वेश्चन है अगर वो नहीं किए तो मतलब मेरा रियल एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत बात है भाई, ऐसा नहीं होता है। वो मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको रियल एग्जाम में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। तो सवाल है कि आखिर आजकल जो बैंकिंग की वेबसाइट है ऐसे मतलब क्वेश्चन क्यों दे रही है भाई, बच्चों को डिमोटिवेट क्यों कर रही है, ठीक है। बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे अगर आप हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये अच्छी बात होती है, ठीक है। रियल एग्जाम आपको इजी लगने लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन भाई देखो, कंसेप्चुअल हार्ड और लेंदी कम्प्लेक्स क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैंने एक चैनल की जो मेंस की क्वेश्चन चेक कर रहा था, तो भाई इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो मैं कहूँगा एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो, जैसे एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा करो, ठीक है। क्योंकि लेवल उसी के आसपास रहने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लेवल में चेंज करेगा, ठीक है। तो गाइस जो भी बच्चे मॉक्स देते हैं और कहते हैं मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है मॉक्स होता है ना, वो एग्जाम इन्वायरमेंट को फील करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप 1 घंटे प्री में बैठते हो या मेंस में 3 घंटे बैठते हो तो आपको थोड़ी आदत लग जाती है, उसके लिए, ठीक है। बाकी जो है मॉक्स प्रैक्टिस के लिए है, उसको सबमिट करके प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, वो सही है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी बने तो कोई बात नहीं है, मतलब उसके सॉल्यूशन देखो, थोड़ा हिंट ले लो, फिर खुद ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं बने तो क्वेश्चन का देख लो सॉल्यूशन, ठीक है। आपको सीखना है, लर्न करना है। और मेरी जो ये बैंकिंग चैनल है, जो भी मतलब मॉक्स बनाते हैं, उनसे बोलूँगा थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने, ठीक है। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देखा तो मैं हैरान रह गया। और मैंने आपको एस बी आई पी ओ मेन्स प्रीवियस ईयर क्वांट का पूरा 30 क्वेश्चन सॉल्व कराया है। आपको लग रहा होगा कि 30 में से 30 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और मैंने आई पी एस पी ओ मेन्स का भी 2025 का क्वांट का फुल पेपर सॉल्व कराया है। तो आपको लग रहा होगा कितना ईजी है। बहुत बच्चे मुझे बोल रहे थे कमेंट में इतना ईजी क्वेश्चन है, तो भाई वो रियल एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और मैं जितनी भी मेंस मैथ की वीडियो है सब एग्जाम रेलिवेंट है, ठीक है। आपको रियल एग्जाम में वैसा ही पूछा जाएगा। अब बच्चे कहते हैं कि भाई इतना इजी ऐसा नहीं हो सकता है मेंस में इतना इजी। तो भाई वो रियल एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। मॉक्स के जो क्वेश्चन है वो मतलब दूर दूर तक उसका रियल एग्जाम से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन उस लेवल के आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा हाई लेवल प्रैक्टिस करो, ये अच्छी बात होती है। उसके बाद जो आपको रियल एग्जाम है वो इजी लगेगा। इसीलिए हार्ड क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, बट डिमोटिवेट नहीं हो। अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं है, उसको सॉल्यूशन देखो, पूरा सॉल्यूशन नहीं देखो, थोड़ा सॉल्यूशन देके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं बने तो पूरा सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। आपको तो सीखना है, रियल एग्जाम में आपको अच्छे करना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मॉक्स में टॉप करके आपको झंडे गाड़ना है, आपको रियल एग्जाम क्लियर करना है, प्री मेंस इंटरव्यू और जॉब लेना है ना। तो बी स्मार्ट अबाउट थिंग ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स के मॉक में 40s में स्कोर किया था, ठीक है। तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं चाहता हूँ पूरा एग्जाम क्लियर करना और प्री में ही 40 में मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके बाद मुझे और जोश आ गया। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा, और जो रियल एग्जाम में एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स देने गया था उसमें मेरे 83 अटैम्प्ट थे, ठीक है। और 90% एक्यूरेसी ज़्यादा थी उससे। तो मतलब मुझे एग्जाम देते ही पता चल गया कि मेरा क्लियर हो जाए, क्योंकि रियल एग्जाम जो होता है ना ईजी होता है, कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। तो जितना आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, जितने वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना रियल एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और खासकर मैथ को लेके मैं बता देता हूँ, मैथ इज जस्ट कॉमन सेंस है भाई। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉमन सेंस से आपके क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। थोड़ा मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको मेंस में देगा, अरिथमेटिक डीआई हो, कैसलेट हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो गाइस जो भी बोलते हैं कि मेरे मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं और डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ डिमोटिवेट अब से नहीं होना। समझो भाई कि आजकल जो ये बैंकिंग लोग हैं थोड़ा बच्चों को डरा के रखते हैं ताकि उनका कोर्स खरीदे। अगर सभी को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा अच्छा एग्जाम चला जाएगा बिना मॉक के, तो कोई मॉक नहीं खरीदेगा, ना ही कोई की जो टीचर जो अपना कोर्स बेचते हैं उसको कोई पढ़ेगा। तो थोड़ा तो बच्चे को डराते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है भाई एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं चाहता हूँ जो है रियल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिस करो भाई, क्योंकि आपको तो रियल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो उसी लेवल का सॉल्व कराता हूं मैं। तो गाइज आज जो है आईपीएस पीओ मेंस क्वांट का मैराथन वीडियो में डालने वाला हूं, ठीक है। और उसमें जितना आईपीएस पीओ मेंस में प्रीवियस में क्वांट पूछे गए थे सारे वेराइटीज के क्वेश्चन में कराऊंगा। तो उस मैराथन वीडियो को जरूर देखना। अगर आईपीएस पीओ 2026 आप क्लियर करना चाहते हो तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो गाइज चलो अब मॉक से डरना छोड़ दो, अपना प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सीखो और इजी मॉडरेट हाई लेवल इस लेवल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया आईपीएस पीओ का, तो उसके अकॉर्डिंग अब ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करो, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो। प्रीलिम्स में ये 40 मार्क्स का हो गया है, और जो मेंस है आईपीएस पीओ का उसमें जीए पे ज़्यादा फोकस करो भाई, 60 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। तो गाइज चलो पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखो, मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। आज जो आईपीएस पीओ मेंस की वीडियो डालने वाला हूँ मैराथन, उसको बिल्कुल मिस मत करना। रियल एग्जाम आईपीएस पीओ मेंस में भी क्वांट के वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वही लेवल रहेगा। तो मेक श्योर उस वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करना और अप्रोच देखना कि मैं मेंस के क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, इतना फन एंड इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। अगर नन मैथ बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो भी मेरी वीडियो को देख के इस बार मेंस में मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, और करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मैं जो भी नन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बायोलॉजी हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स के हो, सबको मैं मैथ इतना मतलब सिंपल वे में बताऊंगा मेंस का मैथ कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करोगे, ठीक है, और इस बार आप जरूर सक्सेसफुल होगे। तो गाइस चलो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो और आईपीएस पीओ मेंस मैराथन क्वांट का वीडियो आज जरूर देखना।